सो लास्ट क्लास वी सॉ सम नेमिंग्स ऑफ एल्केन्स, ब्रांच किया, ब्रांच करके थोड़े से ग्रुप्स लगा के नेमिंग देखा। हालांकि नेमिंग तो आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा एल्कीन के नेमिंग्स देख लेंगे बिकॉज सो दैट इट डजंट बिकम एब्सोल्युटली अ सरप्राइज इन ग्रेड 11, यू शुड नो आल्सो। थोड़ा एल्कीन्स को नेम करके देन टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। आइए एल्कीन्स के नेमिंग्स को देखते हैं एंड विल सी वेरी वेरी प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ एल्कीन के नेमिंग। सो एल्कीन क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। एल्कीन शुरू होता है डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड एंड यू आर सपोज्ड टू मेक इट 4, सो दिस इज माय फर्स्ट मेंबर इन द एल्कीन। इसको हम कैसे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? Everyone can, okay, all have muted their lines. This we can also write as H2C double bond CH2. In books you may write, you may see CH2 double bond CH2, बात एक ही है। H2C लिखने से क्या दिखा रहा है ना कि टाका जो है दो कार्बन के बीच में है। आप CH2 double bond CH2 लिखने से भी गलत नहीं है, बट ये थोड़ा और अच्छा है, श्रीमान करके इज्जत के साथ बात हो रहा है। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया दो कार्बन मतलब एथ, और ये है हमारा मल्होत्रा खानदान, तो ये इन खानदान, तो ये एथीन हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह हम बनाने की कोशिश करते हैं, प्रोपीन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसा रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहना चाहिए। ऑब्वियसली इसके पास अभी कितना होना चाहिए? हाउ मेनी, इसका एक सिंगल बॉन्ड तो हो ही जाएगा। इसके पास कितने वैलेंसी खुले हुए हैं? एक वैलेंसी खुला हुआ है, और साइड वाला तो हमेशा ही अपना CH3 होता है। यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे 2 H आ गए। दिस इज कॉल्ड द स्केलेटल फॉर्मूला। लेकिन आप कंडेंस फॉर्मूला लिखना सीखिए। इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसा होगा? CH2, ओके, आप बोलोगे सर इस बार CH2 क्यों लिख रहे हो, सॉरी CH3, तो आप H3C भी लिख सकते हैं इसमें। H3C के बाद क्या है बेटा? CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद CH2 है ना। अब यहां से मजेदार चीज शुरू होता है। इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए? Now this double bond can be here also, the double bond could be here also. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि हम इस साइड से गिनने से 1 हो जाएगा, इस साइड से गिनेंगे तो ये भी 1। तो अप टिल प्रोपीन it doesn't matter how the double bond is given. यहाँ पे डबल बॉन्ड करो या यहाँ पे। Are you understanding what I'm trying to say? Another structure for this can be CH2 double bond CH double single bond CH3. They both mean the same. आप इसको जस्ट घुमा के देख रहे हो ऐसे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि ये थर्ड वाला फैमिली मेंबर है, इसका नाम है प्रोप, और फिर इसका नाम है इन, प्रोपीन। अब मजा है ब्यूटीन से। ये समझ में आ गया इतना तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। और अभी मजेदार चीज अभी आपका शुरू होगा। आइए let's see the मजेदार thing and let's start from ब्यूटीन। तो ब्यूटीन कैसा हो जाएगा? कार्बन 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 कार्बन। मैंने एक और स्ट्रक्चर लिया, कार्बन कार्बन कार्बन, क्लियर। मैंने यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे ऑब्वियसली CH3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। आर यू एबल टू अप्रिशिएट? ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं जहां मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये भाई साहब CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। जरा इसको काउंट कीजिए तो वी आर डूइंग व्हाट? वी आर डूइंग एल्कीन्स। सो व्हाट इज आवर जनरल फॉर्मूला? CnH2n। सो इसका मतलब कितना होना चाहिए? C3H6 होना चाहिए। 3 कार्बन है हमारे पास, सॉरी ब्यूटीन देख रहे हैं, C4H8 होना चाहिए। 4 कार्बन हमारे पास है, 3 4 5 6 7 8, इट इज एल्कीन। 4 कार्बन हमारे पास है, 3 4 5 3 8। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस आउट हियर। अभी हमें डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखिए इस बार, लेकिन प्रोपीन जैसा नहीं है। प्रोपीन में बड़ा मजेदार था, यहां रखो यहां रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां फर्क पड़ता है। अगर हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज बिटवीन 1 and 2। Now if you count from this side 1 2 3, 2 3 के बीच में, यहां से काउंट करने से भी 2 3 के बीच में, दोनों स्ट्रक्चर्स अलग हो गए। यहां इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे, और यहां से हम एक्चुअली सीख पाएंगे एल्कीन के नाम कैसे होते हैं, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम इसको नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। इसमें कितने कार्बन एटम्स है बेटा? 4, मतलब आपका प्रीफिक्स क्या होगा? ब्यूट, नो डाउट। अच्छा, यहां पे we will, there we used to identify by the branch, here we will identify by the double bond. It's because it's the double bond which is actually shifting its place. तो आपको double bond का
लोकेशन देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड किस एटम कार्बन के बीच में है? 1 and 2। सबसे छोटा कार्बन क्या हो गया? 1, तो हम 1 लेंगे। इसमें किसके बीच में है? 2 और 3, तो हम 2 लेंगे। यहां से गिनने से भी 2 और 3 2 लेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? तो हम यहां पे लिखेंगे ब्यूट 1 इन। मैंने कहा था नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन होता है। ब्यूट 1 इन। अभी आप खुद ही सोचो, ये दे दिया, स्ट्रक्चर बनाने बोला, ब्यूट 4 कार्बन पहले ठोक देंगे आप। 1 इन मतलब द डबल बॉन्ड इज ऑन कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 1 इस साइड तो डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे, यहां तो कोई है ही नहीं, तो यहां पे बनेगा। हैव यू अंडरस्टूड? हम जब when we were even in our 10th grade we used to name this as butene 1। उसके बाद भी चेंज हुआ है आईपीएससी। तो मैंने जैसे पढ़ा है ना, मेरे टाइम पे मैं इसको कैसे पढ़ता था? ब्यूटीन 1। अब और इसको ब्यूटीन 1 करके नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ब्यूट 1 इन। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? What will be this name? Tell me. But. Now the carbon is double bond is between 2. But 2 in. अच्छा, तो आपने प्रोपीन के टाइम पे आपको क्या लिखना चाहिए था? prop 1 in. But we don't write it because there is no significance of saying the carbon atom for a propene. प्रोपीन में डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही होगा। सोच लो, ऐसा एक प्रोपीन बनाओ तो जहां डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। आप बोलोगे है ना सर 2 और 3 के बीच में, इसमें हम बोलेंगे मूर्ख, इस साइड से गिनो फिर 1 2 3। प्रोपीन में प्रोप 1 इन बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। सो प्रोपीन वी से प्रोपीन, लेकिन ब्यूटीन से कैसे बोलेंगे? आपको लोकेंट बताना पड़ेगा। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। समझ में आया? या हाँ, यस सर। हाउ डिड आई? बोलो बिट्टू, कौन सा चीज एक्सप्लेन करो? अच्छा, ब्यूट 1 इन। अच्छा बेटा, आई एम ट्राइंग टू फर्स्ट मेक ब्यूटीन के स्ट्रक्चर। ब्यूटीन इज व्हाट? एन एल्कीन। उसका कैसा रहेगा? C4H8। तो मैंने 4 कार्बन ऐसे फैला दिए, मैंने डबल बॉन्ड यहां पे रखा एंड आई गॉट दिस स्ट्रक्चर। अग्रीड? मैंने इसके बाद डबल बॉन्ड यहां पे रखा एंड आई गॉट अ स्ट्रक्चर। अग्रीड? अब वेदांत नमस्कार यार, नींद के बाद उठे हो दोपहर को, कितना बढ़िया लग रहा है। तुम्हारे मुंह का रेडियस जो है ना, मुंह का रेडियस 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है चारों तरफ। हाँ, हेडफोन पहन लो यार, घर वाले सुन लेंगे नहीं तो, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे कैसा हो गया? ये भी समझ में आया आपको ऋषभ? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ वी आर सपोज टू से, हाँ, इसको मैं ब्यूटीन, इसको भी ब्यूटीन नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। So I have to specify where the double bond is. Here the double bond is between 1 and 2. You can also see sir double bond is between 3 and 4, but that's a bigger number. 1 and 2 is a smaller number. Between 1 and 2, the more smaller number is 1. So I write this compound as but for the 4 carbon but 1 in. 1 in matlab that in is actually at the first carbon atom. तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? but 2 in. तुम यहां से गिनो 1 2 3 1 2 2, यहां से गिनो 1 2, so the carbon atom is at 2, sorry the double bond is at the second carbon atom. Have you understood now? Yes sir, thank you so much. अच्छा, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए जस्ट सी H2C, ठीक है, डबल बॉन्ड C, then I am having say a CH2 and a CH3 and now I am putting a chlorine out here. मैंने क्लोरीन डाल दिया। अभी इसको नाम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसको नाम करने की कोशिश करेंगे। अब इसको जब हम नाम करते हैं तो नहीं, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करके नाम करते हैं। वेट, हाँ, इतने में मजा नहीं आएगा, अगर मजा लिया जाए। हाँ, यहाँ पे एक और CH2 लिखते हैं, CH2, और इसको CH करो, इसको CH करो, यहां पे Cl लाओ और यहां पे CH3 करते हैं। ठीक है? डू यू सी द स्ट्रक्चर नाउ? सब कुछ सेटिस्फाइड? वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 सेटिस्फाइड। अब इसको नेम करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसे नेम करते हैं तब सवाल आता है हम कहां से काउंट करेंगे? यहां से काउंट करें तो 1 2 3, यहां से काउंट करें तो 1 2 3, and this is getting 4. So between chlorine and double bond, these will eat your head in 11. The preference is always given to the double bond. इस तरह से नेम करो कि डबल बॉन्ड को छोटा वाला नंबर मिले। तो आप किस साइड से प्रोसीड करोगे? इस साइड से प्रोसीड करोगे। डबल बॉन्ड कितने में है?
1 पे है, ठीक है, आइए इसको नाम करें। तो फिर क्लोरीन कितने में है? 3 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कितने 1 2 3 4 5, सो इट विल बी पेंट, पेंटेन है ना, सो पेंट सीरीज। और फिर डबल बॉन्ड 1 ये है इसका नाम। समझ में आया? दिस थोड़ा सा जान के रखो तो आपको 11 में हेल्प होता है। यस सर। No, that is absolutely one name. कोई रनिंग स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट रनिंग बोलते हैं, कैपिटल एंड्स विद ऑल, और जहां पे आपको लिटरल और नंबर मिलेगा हाइफन, नंबर के बीच में हमेशा कॉमा। ये अभी और आता नहीं है सिलेबस में, हो सकता है जब स्कूल्स आपको पढ़ाएगा आपको टेस्ट में देगा, प्री बोर्ड्स में थोड़ा दे सकता है, बट फाइनल्स में तो है नहीं, होने से भी बड़ा इजी हो एल्किन में दे देगा। ठीक है, ये जान लिया हमने, नेमिंग भी जान लिया। तो क्या क्या अब तक सीखा? हमें बेसिकली हमारा आइडिया हो गया हाइड्रोकार्बन क्या है, सैचुरेटेड क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, वो भी हमने सीख लिया। आइए एक और नई चीज सीखते हैं आज, इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये आपके कोर्स में है, आइसोमेरिज्म। ओके बेटा, मैं लेता हूं प्रोपेन। अब लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाना चाहिए। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन्स एंड दिस इज एन एल्केन, सो CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसमें? क्या करोगे, ये C इधर लाओगे, बात तो वही होगी ना, स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रक्चर और नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? वेरी गुड। आइए इसको यहां पे रख दो, ये है प्रोपेनवा, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आइए अब अगला लेते हैं, इसका बड़ा भाई ब्यूटेन। ब्यूटेन बनाने के लिए मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, ये ब्यूटेन हो गया हमारा। यहां पे थोड़ा सा हम ट्याव कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? CH3 CH, फिर यहां पे एक CH3 ले आते हैं और यहां पे एक CH3 ले आते हैं। जरा गिनो तो इसमें। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10। इसमें भी फॉर्मूला क्या आ रहा है? C4H10। अच्छे से देखो तो 1 2 3 4, और कितना जान ले लोगे सर का, डाउट ही क्लियर है। 3 3 6 3 9 एंड 1 10 क्लियर है। दिस इज फिनिक्स ग्रीन। फिनिक्स ग्रीन ने इस बार ग्रेड 9 में पता नहीं, दे हैव गिवन अ एक्सपोनेंट्स का शीट दे दिया है अगेंस्ट इमेज, व्हिच इज नथिंग एट देयर ग्रेड 9 स्टैंडर्ड, बट द टीचर वंस हॉलीडे होमवर्क करके आओ। पूरा हॉलीडे होमवर्क मैंने ही किया है। ठीक है। नाउ C4H10, ये भी C4H10, ये भी C4H10। अब इसे ब्यूटेन तो नहीं बुला सकते, चलो इसका IUPAC नेम लिखो, क्या होगा? कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्रोपेन। कैसे बोल सकते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन, IUPAC नेम। इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया? जैसे जैसे हम IUPAC नेम सीखते हैं, फिर घर का एक नाम भी तो है ना, मोनू मुकेश प्रोपेन। What has happened? Consider the longest chain. 1 2 3, this is a bunch। पढ़ के नहीं आते हो तुम लोग? 2 मिथाइल प्रोपेन है ये। समझ में आया? अब क्या होता है, जैसे जैसे आप IUPAC नेम देखते हो, सबका ट्रिवियल नेम भी होता है। घर का नाम मोनू, स्कूल का नाम मुकेश कुमार शर्मा, इसका ट्रिवियल नेम है आइसोब्यूटेन। जैसे आप पढ़ते हो ना, LPG इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन भी LPG में घुसा हुआ रहता है। अब आप समझ रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो ब्यूटेन के पास 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है? एक ब्यूटेन बना सकते हैं हम ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, दूसरा क्या बना सकते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन बना सकते हैं, या आइसोब्यूटेन बना सकते हैं। जरा पेंटेन को देखने की कोशिश करते हैं। पेंटेन का पहला स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको? CH3 CH2 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 CH3।
अब इसका एक और स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, CH3CH, CH2 CH2 नहीं CH3 और यहाँ पे CH3, देखो गिनो सब एक ही है, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें, सोचो 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 कैसा बनाओगे, कैसा बनाओगे, कौन बताएगा। सेंटर वाला लाओगे तो यही तो कंपाउंड है ना, उस साइड से बनेगा। आप लोग ना घर में प्रैक्टिस नहीं करते हो। CH3 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 गिनो इसको, 4 अच्छा 5 है ना, सो CH2 CH नहीं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। नाउ काउंट हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 1 2 3 नहीं गलती हो गया, 1 मिनट, हाँ स्मॉल मिस्टेक, CH3. Now count how many carbon atoms, 1 2 3 4 5, count the number of hydrogens, 3 plus 3 6 plus 3 12, C5H12, ये भी एक स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा अलग कर दूं तो शायद आपको समझ में आएगा, रुकिए थोड़ा सा अलग कर देते हैं इनको। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ओके, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, देन लुक एट दिस स्ट्रक्चर, यहां से मजेदार हो जाता है केमिस्ट्री। इस स्ट्रक्चर को देखो एंड लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इन सबका कैन यू गेट मी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्लीज, कोशिश करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, C5, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ पर सबके स्ट्रक्चर तो अलग है, सब कंपाउंड भी अलग है। ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया पेंटेन, इसको क्या बोलेंगे, 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्यों फास्ट क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक आई एम लैकिंग इन माई टीचिंग स्किल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या है, क्विक, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, समझ में आ रहा है। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 3 IUPAC नेम, मतलब 3 अलग अलग कंपाउंड आपको दिख रहा है। हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था, आइसोमेरिज्म, बहरूपीयपना, द फिनोमिनन बाय विच organic compounds share the same molecular formula but different structures is called isomerism, and the different structures are called isomers. पागलपंती को प्रदर्शित करने वाले प्राणियों को पागल कहा जाता है। आइसोमेरिज्म जो डिस्प्ले करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो अगर कोई आपको पूछे C5H12 में कितने आइसोमर्स हैं, 3 आइसोमर्स हैं, खुद पेंटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पेंटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन एक घट गया, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन एक और घट गया, तो इसके 3 आइसोमर्स है। एल्केन में आइसोमेरिज्म दिखना शुरू होता है ब्यूटेन से, इसलिए मैंने ये पहले बनाया था। इसमें आइसोमेरिज्म दिखाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा, इससे आइसोमेरिज्म होता है। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं, अगर आप ब्यूटेन के आइसोमर बोलोगे तो 1, लेकिन अगर आप C4H10 में कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, 2। पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं, 2, लेकिन C5H12 में कितने आइसोमर्स हैं, 3 आइसोमर्स हमें दिखते हैं। This sort of isomerism is just the icing on the cake of the entire gamut of isomerism which you will study in 11 and 12. This is called structural isomerism. आगे चल के आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, मतलब इस साइड एक में ऊपर ब्रोमीन है नीचे क्लोरीन, दूसरे में नीचे क्लोरीन ऊपर ब्रोमीन, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 5 उंगलियां दिख रहा है आपको, इसका मिरर इमेज लेकिन ऐसा है, क्या एक दूसरे के ऊपर बैठता है, नहीं, इसको हम बोलते हैं चिरैल ए चिरैल, ये भी आएगा आपको, मतलब मॉलिक्यूल्स अंडर polarized light will show different structures. So these are waiting for you in 11, 12. So the concept of isomerism is very big. In 10, we'll study a very small portion of it, which is structural isomerism. But in 10, we don't use the word structural isomerism. Rather, in definition, we are implanting it. We say isomerism is the phenomenon by which the same molecular formula can have different structures. Organic compounds with the same molecular formula can have different structures. And the different structures are called the isomers.
If somebody asks you, isomerism is depicted in propane? No, not at all. Isomerism starts from butane, and butane's most common isomer is isobutane or 2-methyl propane. And in pentane, we see two isomers. Tell me, anyone who has not understood isomerism. Isomerism एक ऐसी, it's a phenomenon, प्रणाली है, जिससे एक ही molecular formula से 2-3 structures बन सकते हैं. And each compound is totally different from the other. दोनों का पूरा see in inorganic chemistry CO2 सेम है यहां, लेकिन C4H10 और C4H10 में जमीन आसमान का फर्क है. They will completely behave separately. They won't behave similarly at all. Have you understood? Such isomerism is called structural isomerism. तो एक बार फिर से देख लीजिए. Isomerism is the, वैसे बुक में आपको तो definition मिलेगा आप समझने के लिए. Isomerism is the phenomenon due to which compounds can exist with same molecular formula but different structural formula, and this is the very basis why in organic chemistry molecular formula does not have any role to play. The more role is being played by what? The structures. Are we clear now on this? समझ में आया? कभी कभी आपको दे सकता है draw one isomer of butane, बना सकते हो ना? करना ही क्या है, ब्यूटेन भरा है ना, छुटका करो, एक को ऊपर धकेलो, बस खत्म. और पेंटेन में एक को ऊपर धकेलो, फिर बेटा आप लोग दोनों ऊपर नीचे चले जाइए, एक और को. इवन आप हेक्सेन उक्सेन घर में ट्राई कर सकते हैं. क्लियर? आइसोमेरिज्म समझ में आया? सो दिस इज वन टॉपिक व्हिच वी डील. नाउ आर यू गेटिंग इट? एवरीथिंग क्लोज्ड इन दैट लूप. व्हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट आउट हियर. चलिए अब हम एक और नया चीज सीखते हैं. मिटाओ इसको. चलिए तो थोड़ा सा रिकैप करके देख लेते हैं क्या क्या सीखे हो आप लोग. हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ में आता है ना, हाइड्रोजन एंड कार्बन. इसके दो रूप, सैट, अनसैट. अनसैट के दो रूप, डबल, ट्रिपल, आइन, इन, एन. बहुत ही बढ़िया. इसके बाद थोड़ा सा नेमिंग सीखा आपने. नेमिंग में हमने क्या सीखा? ये लोग का शुरू होता है मेथ से, ये शुरू होंगे एथ से, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड किसके साथ करेगा? मेरे साथ थोड़ी करेगा, एक और कार्बन के साथ करेगा. ठीक है. अब हम एक और चीज सीखते हैं आज, उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस, ये भी आपके सिलेबस से है, ये सब क्वेश्चन आएगा. डिफाइन होमोलोगस सीरीज, गिव एन एग्जांपल. रट्टू तोता वाला क्वेश्चन तो how dare you. So I can very nicely at first slip, you know. कभी एक विकेट कीपिंग किया तो उसका कुछ तो काम आना चाहिए. ठीक है. होमोलोगस सीरीज. होमो सैपियंस बायोलॉजी में पढ़े क्या? हम जैसे एक तरह बंदरबाजी करते हैं तो हमें होमो सैपियन कहा जाता है. होमो सैपियन समझते हो ना? हाँ. तो होमोलोगस सीरीज, तो यहाँ पे भी कुछ, होमो मीन्स सेम टाइप, सेम टाइप. ठीक है ना? होमोजेनस जैसे सेम टाइप. तो होमोलोगस सीरीज क्या बोलते हैं? A series of organic compounds. Homologous series are those series of organic compounds which have similar structure and can be represented by the same general formula. पहले कुछ इसके important points देख रहे हैं, definition बाद में. Homologous series में हमें similar structure दिखेगा. Similar structure का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर आपको सिंगल बॉन्ड में दिख रहा है तो सब सिंगल बॉन्ड में दिखेगा, same similar structure, and they can be represented by it's a clan. Homologous series are clans. Malhotras, Saxenas, Kapoors, ये clans होते हैं. सेम जनरल फॉर्मूला से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. धीरे धीरे सीखते हैं इस चीज को. सेम जनरल फॉर्मूला. अच्छा, सबसे पहले सीखना होगा इस वर्ड को, सिमिलर. सिमिलर को जब हम केमिस्ट्री में डील करते हैं ना, इसका बड़ा अजीबोगरीब मीनिंग है. सिमिलर का मीनिंग केमिस्ट्री में हो जाता है सेम भी रहेगा और कैसा रहेगा? सेम एंड ग्रेजुअल चेंज. ग्रेजुअल चेंज रहेगा. मुझे लिख लेने दीजिए इस तरह से कि ये दोनों चीज का पैटर्न आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अब समझने की कोशिश करो, केमिस्ट्री भूल जाओ. हम लोग कितने नंबर फ्लैट में हैं अभी? 1303. मेरे ऊपर वाला फ्लैट क्या है? 1403 के अंदर के बेडरूम वुडरूम का स्ट्रक्चर क्या मेरे साथ सिमिलर नहीं होगा? ये दोनों फ्लैट को हम सिमिलर बोलते हैं. सिमिलर का मतलब क्या है? कुछ कुछ चीज सेम और कुछ कुछ में ग्रेजुअल चेंज. मेरे और उस फ्लैट के बीच में एक फ्लोर का हाइट डिफरेंस है. समझ में आया?
लेकिन उस फ्लैट को विजिट किए बिना इसको विजिट करके आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसका किचन किस साइड में होगा, उसका ईस्ट फेसिंग होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री में जब हम सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर मतलब कुछ चीज हुबहू फिट करेगा। कैसे? जनरल फॉर्मूला हुबहू फिट करेगा, कुछ चीजों में सिमिलैरिटी दिखेगा। सिमिलर मतलब जैसे लैब्राडोर का बच्चा और बड़ा लैब्राडोर सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसको देख के आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, तुम्हारा पापा कुछ ऐसा ही रहा होगा। समझ में आ रहा है? ग्रेजुअल चेंज, इसका मतलब क्या है? ऐसे प्रोडक्ट्स में मान लीजिए आप क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लाइक इफ देयर इज अ राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, देयर विल बी अ ग्रेजुअल राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी। जैसे मान लो ये होमोलोगस सीरीज है, ये उस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। होमोलोगस सीरीज इज अ क्लैन, तो लेट्स टेक एन एल्केन। एल्केन भी तो होमोलोगस सीरीज होना चाहिए ना, व्हिच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। सबके सिमिलर स्ट्रक्चर है और सबके बीच में कैसा है? एक ही जनरल फॉर्मूला, तो इनको एल्केन बना लो। ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ब्यूटेन है। इथेन तक का स्ट्रक्चर बनाने के बाद will you be that idiot you can't make his structure? You will be able to, you can predict this structure. And I say that the boiling point gradually increases. So if you compare his boiling point, he will be more higher boiling point. ये और higher है। मैं अगर बोलूं density gradually decreases or increases, so you can predict। अभी आपको समझ में आ रहा है prediction? तो when we say that similar word, उसमें जो gradual change है, that is generally seen more in the physical properties। ठीक है, तो इसको और better करते हैं। इसमें similar structure होगा, इसमें कैसा होगा? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगा। सोचो, क्योंकि ये सब कपूर्स है, एक कपूर ऐसा करेगा तो 10 कपूर वैसा ही करेगा। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट देयर विल बी अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ये कुछ चीजें हमें पता चल रहा है। अ सिमिलर स्ट्रक्चर, दैट मींस यू विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में ग्रेजुअल चेंज होगा, हल्का, थोड़ा भारी, भारी, महाभारी, अति भारी, ऐसे जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि तीसरा बच्चा सुमो जैसा बनेगा, उसके बाद सब पतले पतले बच्चे पैदा होंगे। हाँ, एक सीरीज में जाएगा सब। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, और एक चीज जरा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला। तो एक होमोलोगस सीरीज को ले लेते हैं, CnH2n+2। ये कौन सा होमोलोगस सीरीज हो गया? एल्केन। So are alkanes a homologous series? Obviously, alkanes are a homologous series where every member of the homologous series have similar structure. They will show similar chemical properties, or rather similar की जगह we can use the word same लिख सकते हो आप। Same chemical properties, उसमें chemical properties same दिखेगा। However, there will be a gradual change in physical properties. जरा आपको बताता हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक हमें क्या मिलता है पता है? गैसेस मिलते हैं। उसके बाद से जैसे ऑक्टेन तो फ्यूल है, उसके बाद से हमें लिक्विड मिलना शुरू होता है। और जब आप C17 में करते हो तो C17 मेंबर कैसा होगा? C17H36, 17 2 34 36, है ना? हेप्टाडेकेन जैसे तक आएगा, तब तक आपको सॉलिड्स मिलना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट कैंडल में जो पैराफिन आप यूज करते हो, पैराफिन इज एन एल्केन ओनली, वो तो सॉलिड है। समझ में आ रहा है? तो ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि नंबर 7 में आपको अचानक सॉलिड देख के फिर लिक्विड दिखेगा, ना ना ना। गैसेस से धीरे धीरे लिक्विड, लिक्विड से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपको सॉलिड्स दिखना शुरू हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? सो आपको अगर कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा एल्केन में, क्योंकि आपको सॉलिड्स आना शुरू हो रहा है। ठीक है, सो एल्केन्स आर अ होमोलोगस सीरीज। और इस एल्केन के जो मेंबर्स हैं हम पहले ही जानते हैं, व्हाट आर द मेंबर्स? जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया। इतना तक ही मैंने लिखा। इनको आप मेंबर्स भी बोल सकते हो, नहीं तो इनको होमोलॉग्स भी बोल सकते हो। होमोलॉग्स, GUES, होमोलॉग्स और मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। एक और चीज हमें पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज जब भी आएगा ना, आपको बोलेगा लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। सो होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसका फॉर्मूला देखो तो क्या है? CH4, इसका फॉर्मूला C2H6। इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो द डिफरेंस इज 1 CH2 ग्रुप।
Did you understand what I'm trying to say? CH4 और C2H6 के बीच में डिफरेंस क्या है? एक CH2 का, माइनस करके देखो ना, C2 माइनस C is C, H6 माइनस H4 is 2. अच्छा जरा प्रोपेन देखो तो क्या है, प्रोपेन इज C3H8, यहाँ पे डिफरेंस देखो तो कितना आता है, फिर CH2 आएगा। और अब याद करो ना, मैं जब एल्केन बनाता था ना, CH2 को आई यूज्ड टू यूज दैट एज अ बीड, एक और मनी डाल दो, CH2 इज लाइक योर मनी। अच्छा इसके बीच में ब्यूटेन कितना है, C4H10, इसके बीच में गैप देखो तो फिर CH2। सो दिस इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज you will find this whether you are doing it for alkane, alkene, alkyne, ये CH2 आएगा ही, करके भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेम जनरल फॉर्मूला, सिमिलर स्ट्रक्चर्स, तो इसमें आपको क्या देगा, सेम केमिकल फॉर्मूला, और फिर हम लिखेंगे टू सक्सेसिव members differ by a dash CH2 group। टू सक्सेसिव मेंबर्स, लेकिन इथेन के साथ ब्यूटेन का मत बना देना, इथेन प्रोपेन CH2, प्रोपेन ब्यूटेन CH2, ब्यूटेन पेंटेन CH2, समझ में आया? टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय a CH2 group. This is not restricted only to alkane. If you are a homologous series, you can be a homologous series even in an aldehyde, that we will see later. हर एक homologous series में दो मेंबर्स के बीच में, इसको जरा इजी एग्जांपल में समझिए। देखिए एक होमोलोगस सीरीज है कपूर, एक है मल्होत्रा, एक है मान लीजिए सक्सेना। सक्सेना के दो बच्चों के बीच में भी CH2 ही होगा, मल्होत्रा के दो बच्चों के बीच में भी CH2 होगा, दो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बच्चा, कपूर के दो नेक्स्ट, वो हम करके भी आपको दिखाएंगे अभी, ये समझ में आया? अच्छा CH2 ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? Molecular mass of a CH2 group, carbon's molecular mass is, atomic mass is how much? 12, भूल गए ग्रेड 9, और दो हाइड्रोजन कितना हो गया, 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम ये भी लिखेंगे नेक्स्ट, टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर मास बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट, 14U। मजा आया? 14U कौन दे रहा है आपको? CH2। हाउ डिड द 14U कम? CH2, दोनों में फर्क कितना है? CH2 C पे होता है 12 और दो हाइड्रोजन 2 into 1, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो मान लो अगर ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास है X एटॉमिक मास यूनिट, पेंटेन का कितना होगा? X plus 14 एटॉमिक मास यूनिट। विश्वास नहीं होता है तो करके देखते हैं, आओ मिथेनवा का वजन निकालो। मिथेन में कितना है? एको कार्बन 12, ऊपर जोड़ दो कितना, 4 हाइड्रोजन, इसका है 16U, इसमें कितना है? 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब 24, ठीक है। 2 कार्बन C2H6, सो 2 कार्बन, एंड इसमें हाइड्रोजन कितना है? 6, तो ये कितना हुआ? 30 नहीं, 30 नहीं हो सकता है, C2 हाँ 30, सॉरी 30 हो गया, सॉरी नहीं यू आर करेक्ट 30, सॉरी आई गॉट लॉस्ट। 16U और इसका कितना हो गया? 30U, दोनों का गैप कितना है? 14U। जरा इसका निकालो तो प्रोपेन का, 44U, 44 माइनस 30 14U, इसका कितना है? 44U, है ना? 44, तो इसके गैप में कितना आ गया? 14U। लेट मी राइट इट नाइसली, then it will become clear for you. Two subsequent homologues will always differ in mole. इसका कितना है? 12 plus 4 16U, इसका कितना है? 30U, इसका कितना है? 44U, इनके बीच में गैप कितना आया? 14U। ओह, इनके बीच में गैप आया 14U, इनके बीच में गैप आया 14U। That's what I wrote. Two successive members differ in their molecular mass by 14U. You are done writing everything of what you call homologous series. So what are homologous series? Homologous series are a class of compounds which, लिख दो उसका point wise, can be represented by the same general formula, have similar structure, have same chemical properties and gradual change in their physical properties. Two successive members differ by a CH2 group and two successive members differ in their molecular mass by 14 atomic mass unit. मन की तसल्ली के लिए आइए एक बार इसको भी कर लेते हैं, एल्कीन को कर लेते हैं। आओ तो पहला मेंबर ऑफ एल्कीन कौन है बेटा?
फिर से मीथेन बोल रहा है, सोता है क्या क्लास में? एल्कीन बोल रहा हूं, मीथेन बोल रहा हूं, उड़ा के फेंक दूंगा बाहर में। इधर पसीना होकर मेहनत कर दे, मीथेन। एल्कीन में कहां से मीथेन आएगा? इथीन, C2H4। दूसरा कौन है बताओ? C3H6। तीसरा कौन है? C4H8। हाँ, अब समझ में आ गया ना? 2 लिख दिया सर, इसके बाद तो हम कर सकते हैं। फिर शीप हो, शीप, शीप पहला वाला बोलना चाहिए। अब मैं 2 लिख दिया ना, अभी तो सब। हाँ, C5H10। जरा इन दोनों को माइनस करोगे, 3 - 2 कितना होता है? 1। 6 - 4 2। इसको माइनस करो, 4 - 3 1 एंड 8 - 6 2। इसको माइनस करो, CH2। इट विल ऑलवेज कम। और 14 करने की जरूरत नहीं, इसका गैप 14 ही होता है। एल्काइन देखना है, एल्काइन देख लो। CH, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n - 2 है ना? तो C2H2, C3H4, फिर यहाँ पे C4H6, यहाँ पे C5H8, यहाँ पे माइनस करो तो CH2, यहाँ पे माइनस करो CH2, यहाँ पे माइनस करो CH2। भाई शांति हो गई तुम लोगों को? ठीक है, चलिए ये भी टॉपिक हो गया। अब और एक टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ना, बच्चा पैदा होना जैसे हो रहा है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे का नाम हो गया, अभी बच्चे के साथ मदर टंग जोड़ना है। जैसे ही आप मदर टंग जोड़ दोगे ना, उसका सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। किस तरह के मूवीज वो देखता है, किस तरह का खाना वो खाता है, ठीक है ना? अब बंगाली घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको पहला दिन कोई इडली नहीं खिलाएगा। तमिल घर में बच्चा पैदा हुआ, खाओ बाबा रसगुल्ला खाओ, बहुत अच्छा है, नहीं खिलाएगा ना उसको। तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप का काम आएगा। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप जानने से पहले आइए फिर से एक बार एल्केन को देखते हैं। ये एल्केन्स का एक और नाम है बेटा, इनका नाम है पैरा एफिन्स बोलते हैं हम इन्हें। पैरा एफिन्स, पैरा एफिन्स। पैरा, पैरा मीन्स लेस, एफिन्स मीन्स अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन। इनको कोई अच्छा ही नहीं लगता है, ये हाईली नॉन रिएक्टिव है। मतलब आप सोचो, अभी ग्रेड 8 पे चलो, मिट्टी के नीचे से पेट्रोलियम निकला, मैंने पेट्रोलियम को रिफाइन किया, रिफाइन करने के बाद मुझे एल्केन से तो मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स मिले। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का क्या करना, ये तो रिएक्ट ही नहीं होते किसी के साथ। I can't, and they are the ones which you will get in plenty when you are actually refining petrol, ठीक है ना? C3, C4 refining petroleum। तो इनका नाम है पैरा एफिन्स। पैरा मीन्स लेस, एफिन्स मीन्स एफिनिटी, अट्रैक्शन। इनका किसी के साथ भी अट्रैक्शन नहीं है। तो एज अ केमिस्ट आई एम वेरी एंग्री, इससे तो मैं कुछ बना ही नहीं सकता हूं। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रिएक्टिव स्पीशीज बनाना होगा। और ये होगा आपका 12 में एक और चैप्टर जिसे हम कहते हैं हैलो एल्केन्स। इनको रिएक्टिव करने के लिए, जैसे मीथेन है ना, मीथेन कुछ नहीं करता है, समवन लाइक कोई बॉडी में टिकल टुकल कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठ रहा, नो रिएक्शन, इसे कुछ नहीं कर सकते हम, ना एंगर ना कुछ। इसके लिए हम एक फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, जहां हम क्लोरीन को लाते हैं और ये सनलाइट में ये रिएक्शन होता है। ये सबसे पहले बन जाता है CH3Cl और दूसरा क्लोरीन HCl बन के निकलता है। जितना इजी मैंने लिखा 12 में, ये आपको 11 में आपको ये उतना ही रूल आएगा ये इक्वेशन कि ये रिएक्शन होता कैसे है। इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो फास्ट होगा, सेकंड रिएक्शन स्लो। यू लर्न अबाउट व्हाट इज अ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज अ, क्लोराइड इज अ एनायन। एनायन को अगर किसी को पकड़ना है, कैटायन करना है। यू आर ग्रोन अप, सो लेट अस गिव सम एग्जांपल्स द वे आई गिव। इसका शादी करवाना है, and you want to bring a girl to get married to him. If you want a girl to get married to him, इसके अंदर बॉय कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। अनलेस ये कार्बोकैटायन होगा, ये क्लोरीन को चिपकाएगा नहीं अपने पास। जब ये क्लोरोमीथेन बन जाता है, इसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन। ये जबरदस्त रिएक्टिव है, इससे आप आगे कुछ भी बना सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे चीजें करने के लिए हम एल्केन के साथ नहीं चल सकते, हमें एल्केन के साथ कुछ ऐसा जोड़ना होगा जो एल्केन के रिएक्टिविटी को कमांड करे। वैसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स आर अ सेट ऑफ व्हाट यू कॉल intermediate chemical groups which when associated with an alkane control its reactivity। ठीक है,
फंक्शनल ग्रुप तरह तरह के होते हैं, हम कुछ फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे। इन फंक्शनल ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, जब तक ये आके एल्केन के साथ टच नहीं करेगा, एल्केन को हम हमारे मतलब का चीज नहीं बना सकते। मैदा है, केक के लिए अलग बैटर होता है, रोटी के लिए अलग डो, नान के लिए अलग डो, पिज्जा के लिए अलग डो, समझ रहे हो ना, ब्रेड के लिए अलग डो। So you also have to have some functional groups which will attach with alkanes and make more set of compounds. वरना इतना gamut of compounds बन नहीं सकता है। So functional groups are a set of chemical intermediates which, when associated with an alkane, control its reactivity और change its reactivity। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्या functional groups हम पढ़ते हैं। The first functional group we study is known as the halo group. Halo group का मतलब क्या है, dash X। ये कहां से आया है, हैलोजन फैमिली से आया है। हैलोजन, हैलोजन का मतलब ये ग्रुप नंबर 17 से आया है। ये X कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ये एल्केन के साथ लग जाते हैं तो क्या बनता है, हैलो एल्केन। ऐसे हैलो एल्केन का अगर कोई जनरल फॉर्मूला कोई मुझे बोले, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलो एल्केन, तो हैलो ग्रुप आने के बाद we say it becomes RX। अच्छा, ये RX का भी बड़ा स्टाइलिश चीज है, ये भी सीखो। R stands for the alkyl group। What is the alkyl group? मैंने बोला था ना, single ready to mingle, CH3। R is the name of the clan of alkyl group. One of the alkyl group is what? CH3, CH3Cl, RX। RX हम इसको ऐसे भी बना सकते थे। एक और एल्किल ग्रुप देखो, C2H5। सर आप ये सब कैसे लिख रहे हो इतना फास्ट, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालो। CH4 was the first alkane, एक हाइड्रोजन निकालो, CH3, C2H6, C2H5, C3H8, C3H7, C3H7। इसको हम बोलेंगे द मिथाइल ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, द इथाइल ग्रुप, the propyl group। ठीक है। So when the halo group comes and combines with an alkane, अच्छा इसके लिए भी समझना होगा alkane को कैसे जनरली दिखाएं। alkane को बेटा थोड़ा थोड़ा आपको टफ नहीं, आप समझ, alkane को हम दिखाते हैं RH करके। This is the best way to represent an alkane। सोचो तो, CH3 पे एक H जोड़ दोगे तो CH4, C2H5 पे एक H जोड़ दोगे तो C2H6, C3H7 पे एक H जोड़ दोगे तो C3H8। Are you understanding? This is the standard notation for an alkane। हमने हैलो ग्रुप लाके हमने किया क्या, What did you do after bringing हैलो ग्रुप? हैलो ग्रुप लाने के बाद आपने इस हाइड्रोजन को बोला, भाई साहब आपका तो तलाक हो जाएगा। इसको आपने आउट कर दिया और इन किसको किया, इसको यहां पे इन किया। आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, RX, और HX अलग से निकल गया। यही तो वो HX है, मजा आ रहा है। और आपका प्रोडक्ट क्या बना, हैलो एल्केन। सो व्हाट इज अ हैलो फंक्शनल ग्रुप? हैलो फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ द हैलोजन फैमिली, दैट इज -Cl, -Br, -F, -I। और जब वो लोग आएंगे तो नाम कैसे आएगा, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ऐसे आएगा। हैलो ग्रुप समझ में आया आपको? इस फंक्शनल ग्रुप की खासियत क्या है? Without the functional group, I was just an alkane. I am of no use to a chemist because I am not reactive. I am called a paraffin. My reactivity is very less. To make me reactive and to make me make more compounds from me, they introduced a functional group which is called a halo group, and that functional group converted me to a haloalkane, which is represented by RX. Am I now a hydrocarbon? No. Because if I was a hydrocarbon, I should have been only comprising of carbon and hydrogen, but now some impurity घुस गया है अंदर। मैं और हाइड्रोकार्बन नहीं हूं, मैं हैलो एल्केन बन चुका हूं। तो क्या हैलोजन, हैलो ग्रुप का ये समझ में आया फंक्शनल ग्रुप? आइए एक और फंक्शनल ग्रुप सीखते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। जर्म, क्या स्पेलिंग लिख रहे हो सर अल्कोहल का? अल्कोहल
अल्कोहल मतलब मदिरा। ये फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं डैश OH, इसको ये भी बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सी करके लिखते हैं ROH। समझ में आया? ये कैसा होगा? ये भी देखो सिंगल वैलेंसी, यानी मेरे पास क्या था बेटा, एल्केन था। इस एल्केन में मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को हटा दूंगा और यहां पे क्या आके लगेगा, OH। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल, ROH। ठीक है, आइए कुछ अल्कोहल्स देखते हैं। CH3OH, C2H5OH। अच्छा, CH3OH का ट्रिवियल नेम है मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? मिथाइल अल्कोहल, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज देयर अल्कोहल, और इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। अब इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मिथाइल अल्कोहल इज एक्चुअली, इसका IUPAC नेम है। अच्छा, अल्कोहल्स को कैसे नेम करते हैं बेटा? अल्कोहल्स एंड विद द नेम ऑल। तो आइए, अगर ये एल्केन होता तो इसका नाम क्या होता? अगर ये एल्केन होता तो इसका नाम क्या होता? मीथेन। यहां पे 11 में जाके थोड़ा सा सीखोगे, जब वावल्स आता है थोड़ा अलग हो जाता है, ये ई कट जाता है, और ई कटने के बाद कौन जुड़ेगा? OL जुड़ेगा, मेथनॉल। समझ में आया? दिस इज द IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम है एथेनॉल। ठीक है, अब दोनों की थोड़ी सी खासियत पढ़ लेते हैं, फिर आगे जाके ऐसे इनके रिएक्शंस पढ़ने हैं हमें। मेथनॉल इज एब्सोल्युटली पॉइजन, पीते ही मर जाओगे। एथेनॉल इज द मजा चीज दैट पीपल ड्रिंक। समझ में आया? मेथनॉल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट, दिस इज इथाइल स्पिरिट। जैसे मेथनॉल या मिथाइलेटेड स्पिरिट पीपल कैन ऑल्सो यूज, जैसे इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ स्वैब आल्सो, इंजेक्शन वगैरह देने से पहले जो आपको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो जिन फैक्ट्रीज में एथेनॉल प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, अब लोग, शराबी को तो तुम रोक नहीं सकते हो ना, वो तो जाके इसको पी देगा। वहां पे क्या करते हैं, इस एथेनॉल में मेथनॉल मिला देते हैं, इसको हम कहते हैं डीनेचर्ड स्पिरिट। इफ यू ड्रिंक डीनेचर्ड स्पिरिट, that is not for consumption. Are you understanding? This will be totally blue in color, denatured spirit. अब सवाल आता है, सर एथेनॉल लैब में बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो फिर सर जो वाइन, स्कॉच, विस्कीज मिलते हैं, ये सब अलग अलग महंगे महंगे दामों में क्यों मिलते हैं? फर्क है। If you have a very costly, like a Scottish scotch or something, it means that the ethanol part, एक like for example, अगर आप वोडका देख रहे हो, वोडका में अल्कोहल परसेंटेज इज 40% V/V, मतलब 100% में 40% इज अल्कोहल। वोडका देख लो, विस्की देख लो, स्कॉच देख लो, 40% एथेनॉल है। एथेनॉल तो लैब में ही बन सकता है, फिर इतने महंगे दारू लोग क्यों पीते हैं? उनका जो एथेनॉल है ना, वो नेचुरली ग्रेप्स को सालों साल सड़ा सड़ा के बनाया गया है, और जो सस्ता दारू होगा उसका एथेनॉल आज ही लैब में बना दिया है। सो टेस्ट बट पंच है ना, बात वही है। आप डेविड ऑफ परफ्यूम लगा रहे हो और आप फर्स्ट कॉपी लगा रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। गर्लफ्रेंड डजंट लाइक दैट, वैसी बात हो गई। तो ये जो एथेनॉल है ना, जितना आपका आर्टिफिशियल एथेनॉल बढ़ता जाएगा, कीमत उतनी घटती जाएगी। समझ में आया? सो अल्कोहल्स आर रिप्रेजेंटेड। सो लेट्स सी, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल बनाने की कोशिश करते हैं। प्रोपेनॉल विल बी C3H7OH। लेकिन यहां पे एक मस्ती है, इसका स्ट्रक्चर देखो, CH3, CH2, फिर CH2OH, C3H7OH। समझ में आया? इसको तो ऐसे भी बनाया जा सकता था भाई साहब। ये भी तो हो सकता था। इसको नाम क्या दे सकते थे? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, पर ये अल्कोहल है तो इसको क्या नाम देंगे? प्रोप 2 ऑल, क्योंकि प्रोप 2 ऑल होगा, 2 पे है ना हाइड्रोक्सी, तो प्रोप 2 ऑल। फिर आप 11 में जाके पढ़ोगे
प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? प्राइमरी में अल्कोहल विल बी अटैच्ड टू वन कार्बन, डबल कार्बन, दिस कार्बन विल बी, ये जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है, बिकॉज हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू वन कार्बन वाले कार्बन में। इसके बाद जब देखोगे 3 कार्बन 2 कार्बन तो आपको आएगा सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये सब। तो आपके अल्कोहल समझना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज एन अल्कोहल ग्रुप? एन अल्कोहल ग्रुप इज एन OH व्हेन इट कम्स विद एन alkane and pairs up, it forms ROH. ROH is the standard format of writing an alcohol. ठीक है? मेथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इन्हें आगे पढ़ना है तो अभी जस्ट आप समझ लीजिए। एथेनॉल इज द अल्कोहल दैट यू ड्रिंक। अच्छा, डेटॉल, नाम क्या है? डेटॉल। तो डेटॉल में अल्कोहल जो भी ऑल मिलता है आपको, सैल्ब्यूटामॉल। अब जब मेडिसिन खरीदते हो ना तो नाम देखो, ऑल, जहां ऑल है, पैरासिटामॉल, वहां हाइड्रोक्सी ग्रुप होना ही पड़ेगा। डेटॉल इज क्लोरोजाइनिनॉल, ऑल, उसमें अल्कोहल होना ही पड़ेगा ना। अल्कोहल नहीं तो कोई भी चीज एंटीसेप्टिक नहीं हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट वाला इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, बट आई वॉन्ट टीच यू द वे द बुक टीचेस यू। इसके बाद हमें 3 और ग्रुप देखने हैं और वो सबसे इंटरेस्टिंग है। आइए उनको देखने से पहले एक ऐसा चीज देखते हैं ना, कार्बोनिल ग्रुप। मेले में गए हो आप लोग? देसी मेला, तो मेले में सब स्टॉल के साथ देखना गृहिणियों को आकर्षित, गृहिणी समझते हैं हाउस होल्ड लेडी, उनको आकर्षित करने के लिए एक स्टॉल रहेगा। कैसा? आइए सलाद काटिए, इसमें से आप गाजर निकाल सकते हैं, ये एक ही मशीन है, घुमा लीजिए, इसमें से भुजिया निकल के आएगा। एक मशीन दिखाएगा जिसमें तरह तरह की चीजें हो सकता है। आपको स्लाइसेस में निकालने हैं, जूलियन निकालने हैं। अच्छा, इसमें नूडल्स के लिए कब, मैडम जी नूडल्स के लिए कम से कम भी आ जाएगा। देखिए भुजिया निकाल सकते हैं। एक मशीन 1000 काम करे। उस एक मशीन 1000 काम करे के लिए एक चीज सीखिए, कार्बोनिल ग्रुप। ये बुक में नहीं है लेकिन ऐसे सीखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है। कार्बन के कितने वैलेंसीज बेटा? 4। तो मैंने दोनों वैलेंसी यहां खोल दिए और यहां पे एक ऑक्सीजन ला दिया। ये बहुत ही डेंजरस चीज है, ये ऐसे खुल के बैठा है, यहां भी वहां भी। ठीक है, आइए इस कार्बोनिल ग्रुप को समझने से हम सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एल्डिहाइड क्या होता है। मजा लो यार। एल्डिहाइड्स आर, इसी को ले आएंगे, हाँ इसको ही बार बार लेके आएंगे, -C डबल बॉन्ड O, ऐसा समझ में आया? और यहां पे एक R लगेगा, एल्किल ग्रुप लगेगा। प्लग करना होगा ना दोनों साइड को, और इस साइड को प्लग करेंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अगर मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखूं वो है RCHO। RCHO. The CHO group is known as the aldehyde group. CHO is known as the aldehyde group. How did you get the CHO group? Once again see. CHO group कहां से आया? एक बार फिर से देखो, तुम्हारे पास था कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड, तुमने इसमें एक हाइड्रोजन लाके लगा दिया। अब ये साइड प्लग कर दिया। नाउ इट इज रेडी टू मिंगल। ठीक है, और यहां तुमने किसको लाया? अपने एल्किल ग्रुप को लाके लगा दिया। ठीक है, अब इसका फैमिली जरा देखो, इसका भी, ये भी तो एक होमोलोगस सीरीज बनेगा ना। इसका फर्स्ट मेंबर कैसा बनेगा? आप बोलोगे सर यहाँ CH3। इसका फर्स्ट मेंबर सिंगल कार्बन से बन सकता है। जरा देखो, दिस इज नथिंग बट CHO। डू यू एग्री? दिस पोर्शन इज CHO। यहां पे सिर्फ H ले आओ। सिंपल फॉर्मूला में इसको हम बोलते हैं HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। इसी को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। यूज क्या है? अगर आप बायो लैब में मेंढक को मूर्छित करके उसको काटेंगे तो मेंढक को फॉर्मल्डिहाइड सुंघाया जाता है, यही फॉर्मल्डिहाइड है। क्लोरोफॉर्म भी एक होता है, फॉर्मल्डिहाइड भी होता है। Have you understood? But we have to give its IUPAC name. तो ये एल्डिहाइड ग्रुप्स एंड विद द नेम L। तो नाम क्या था इसका? एक कार्बन है तो क्या होना चाहिए था एल्केन का नाम? मीथेन। E कट जाएगा, L आ जाएगा, मैथनल। थोड़ा मैथनल। इसका दूसरा कैसा बनेगा? CH3 CHO। ये क्या होगा? ट्रिवियल नेम इसका है एसिटल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड करके नाम होता था, ये एसिटल्डिहाइड। इसका एक्चुअल नाम है
एथेनॉल। और अगर इसका ट्रिवियल नेम देखें तो एसिटल डिहाइड। स्टार्ट लविंग इट, मजा आना शुरू हो जाए। ये एल्डिहाइड्स है। इसका अगला मेंबर क्या होगा? प्रोपेनॉल। कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान है, मैंने बोला ना RCHO, पहला वाला पे H, दूसरे पे CH3। क्योंकि मजेदार चीज है सर, आप प्रोपेनॉल बना रहे हैं तो आप यहां प्रोपाइल क्यों नहीं ले रहे? भूतनी का प्रोपाइल लूंगा तो एक और कार्बन यहां है, वो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। एल्डिहाइड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। एल्डिहाइड्स ऐड वन कार्बन एटम फ्रॉम देयर ओन साइड। अब समझ रहे हो ना? आपको अगर जैसे मुझे इनवाइट कर लिया आपने और एग करी खिलाना चाहते हो, तो मैं एक हिस्से का एग अपने घर से ही लाऊंगा, एक कम बनाओ। इसमें अगर आप मिथाइल ग्रुप लाके सोचोगे आप मिथेनॉल बनाओगे, तो मिथाइल तो अपना एक कार्बन लेके आएगा और एक और कार्बन एथेनॉल हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन। बचत करता है खानदान में। ये समझ में आया? इसको अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे, लेकिन आज भूमिका दे देंगे। 2 और मिनट है, 2 और बाकी 2 को देखेंगे, ठीक है? लेकिन इसको हम अगले क्लास में फिर देखेंगे, डोंट वरी। तो हमने क्या देखा? एल्डिहाइड। तो आ जाइए फिर से डैश, ये वो फटाफट मशीन है। तो हमने स्लाइसेस वाले सलाड निकाल दिए, अब क्या निकालने हैं? जूलियंस निकालने हैं, गाजर के जूलियंस। अगला वाले को हम कहते हैं कीटोन्स। कोई भी दवाई जिसका नाम ओन से एंड होता है उसमें कीटोन घुसा हुआ है। आइटोन में कीटोन होना ही पड़ेगा, ठीक है? डैश डबल बॉन्ड हो। तो इसमें कीटोन के लिए हम क्या करते हैं? कीटोन में हम इस साइड में भी एक R ग्रुप डालते हैं, एक R ग्रुप डालते हैं, यहां भी एक R ग्रुप डालते हैं, बट इट कैन बी सेम और सिमिलर। तो मैंने यहां पे डैश दे दिया। क्या दे दिया? डैश दे दिया। दिस इज अ कीटोन, RCOR। इतना ही जान के रखिए आज, समझ में क्या है? RCOR means this can be a CH3, this can be a C2H5, this can also be a CH3। तो क्या हो जाएगा? प्रोपानोन हो जाएगा वो, RCOR। अच्छा, एक थर्ड कैटेगरी इसके बाद, ये सब अगले क्लास में देखेंगे। क्या था हमारा कार्बोनिल ग्रुप? ये था। अब अल्कोहल था ना हमारे पास, OH। अल्कोहल को यहां लगा दो और R को यहां लगा दो। इन कंपाउंड्स को तो आप जानते हो, इनको कैसे लिखेंगे? R को एसिड्स, CH3COOH, एथेनोइक एसिड। चीटी ने काट लिया, HCOOH, हकू, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम? एसिड। अच्छा, और भी इंटरेस्टिंग एक ग्रुप बना सकते हैं। एक और ग्रुप है जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन आप सोप्स में उसको पढ़ेंगे। ऐसा है ना कार्बोनिल, इसमें ऑक्सीजन लाइए। ऑक्सीजन के कितने वैलेंसीज है? 2। उसके बाद एक R लगा दीजिए, इसमें भी एक R। इसको हम कहते हैं एस्टर। एस्टर कहां मिलता है? कराची बेकरी घुसते ही जो मीठा मीठा खुशबू मिलता है ना, और सारे परफ्यूम्स में रहता है। एस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इस साइड में जो लिखा रहेगा एल्किल एल्कानोएट। पहले हम पढ़ते थे एल्कोक्सी एल्कानोएट, अब हम पढ़ते हैं एल्किल एल्कानोएट। मतलब इसका नाम कैसा होगा? मान लो एक कंपाउंड हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो लगता है वो है एल्किल, यानी कि ये क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्किल। और इसको बोलते हैं एल्कानोएट। कितने कार्बन है? 2। मिथाइल इथानोएट। एक और क्लास ऑफ कंपाउंड देख सकते हैं। अरे मशीन बहुत कुछ बनाता है मैडम। यहाँ पे वो, यहाँ पे सोडियम दे दो, सोडियम इथानोएट। What are soaps? Soaps are sodium salts of high fatty acid. Soaps are sodium salts of high fatty acid. इस fatty acid में हम क्या करेंगे? सोडियम घुसाएंगे तो बनेगा सोप। ये सब अगले क्लास में आराम आराम से। तो आपको आगे क्या पढ़ना है? आपने अभी हैलो ग्रुप और अल्कोहल को तो जान लिया। अगले क्लास में हम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। थोड़ा सा एस्टर भी देखेंगे, क्योंकि एस्टर का एक रिएक्शन आता है आपको। ये अगले क्लास में, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को फिर से देखेंगे हम। पर ये पोर्शंस के वीडियोस देखिए थोड़ा सा, तो आपको क्लियर होना शुरू होगा
it cannot be finished in one day because I am interested to teach more, but there is a time constraint, and I see there can be a khujli in me to teach, but you are learning it for the first time, so it has to be dosed very slowly. इसलिए ये लास्ट में नहीं रखा. मेटल नॉन मेटल हो जाता है, इसको इंटरेस्ट से पढ़ना है आपको, क्योंकि एक बार ये अगर इंटरेस्टिंगली नहीं हुआ ना 10 में, बहुत मुश्किल है 11 में आपको इससे प्यार करना. अगर इससे प्यार नहीं करोगे तो ना नीट का स्कोर उठेगा ना इंजीनियरिंग का स्कोर उठेगा, बिकॉज द एंटायर एंट्रेंस इज ऑर्गेनिक बेस्ड. एंड ये तो सिर्फ हाँ ट्रेलर है, रील है, रील देख रहे हो आप, मूवीज तो बाकी है 11-12 में. ठीक है, आज यहां पे रखते हैं, अगले क्लास में कार्बोनिल ग्रुप से फिर स्टार्ट करेंगे. सो यू प्लीज स्टडी टिल अल्कोहल. Up till alcohol I have taught you, right? चलिए कोई बात नहीं. Thank you. Bye, sir.